नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरों पर। कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम और विकास भवन द्वारा समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को जागरूक करने के साथ उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। DVVNL की MD सौम्या अग्रवाल के अनुसार सभी विभागों को सैनिटरिंग करने के साथ विद्युत उपभोक्ताओं से ऑनलाइन बिल जमा करने की अपील की गई है। वहीं दूसरी ओर CDO जे रिभा ने बताया कि विकास भवन के सभी विभागों के अधिकारियों संग बैठक कर कोरोना वायरस के संबंध में गाइडलाइन के अनुसार उचित दिशा निर्देश दिए गए हैं। वायरस के प्रति किस प्रकार से आप जागरूक कर रहे हैं लोगों को, विभाग के अधिकारियों को अध्यस्त हो? विकास भवन में लगभग 10-15 विभाग है। DM सर के निर्देश अनुसार हम लोगों ने कर्मचारी को 2 शिफ्ट करा लिया है और फिर भी कितने कर्मचारी बैठे उन लोग को सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा और कोई पब्लिक आ रहा है उनका भी 1 मीटर की डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा। और पूरा साइंटिफिक मॉपिंग कल भी हुआ है, आज भी हम लोग करेंगे। एटलीस्ट दिन में 3 बार तो साइंटिफिक मॉपिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड का करेंगे हम। और बाहर एक प्लेटफॉर्म हम लोग रखेंगे कहाँ हमारा पब्लिक आ रहा है, एक प्लेटफॉर्म रखे अल्कोहल की सैनिटाइजर से हम लोग हाथ साफ करके अंदर आने के प्रोग्राम भी हम लोग आज से चालू करेंगे। आपने प्रधानों के प्रति भी जागरूक करने के लिए कहा, प्रधानों से आप नहीं, प्रधान जी को और सभी सचिव को पहले ही चिट्ठी जारी हो चुका है। मतलब शासन से हम लोग को क्या क्या गाइडेंस मिला है, मतलब कोरोना वायरस की उसका क्या क्या पालन होना है। मतलब गांव में कोई गोष्ठी आयोजित तो नहीं होना है और गांव की रिलीजियस प्लेस को थोड़ी देर के लिए बंद करके रखना है April 2 तक। उसके अलावा स्कूल्स तो पहले से बंद ही है और उसके अलावा शासन से हमको होर्डिंग्स और पोस्टर्स मिला है, उसको भी हम लोगों ने सर्कुलेट कर लिया है। और गांव में ऐसे कोई है बीमार पड़ रहा है उसको तत्काल सूचना देने के लिए भी हम लोग ने ऑर्डर चिट्ठी भी जारी कर चुका है और अभी अनऑफिशियली और ऑफिशियली हम लोग ने फ़ोन पर भी और व्हाट्सएप कम्युनिकेशन पर भी बात करते हैं। सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बिजली विभाग आप किस तरह से MD के होने से नाते क्या क्या सतर्कता बरत रही है, क्या सावधानी है? हम लोगों ने यहाँ पे कार्यालय में एक जनरल जागरूकता करी है। सैनिटाइज़र जो है सबको हम लोगों के यहाँ बाहर रिसेप्शन पे भी रखवा दिए गए हैं और हम लोगों से ये भी कह रहे हैं कि अगर अति आवश्यक हो तभी कार्यालय में मिलने आए। और बाहर हम लोग गेट पे एक थर्मल गन भी रखवा दे रहे हैं जिससे कि उनके जो भी आज का टेम्परेचर वगैरह नाप लिया जाए। अगर कोई लगता है संदिग्ध तो उसको एडवाइस किया जाएगा कि वो एक बार अस्पताल में चेकअप करा लें। उसके अलावा हम लोगों के जितने भी अधीनस्थ कार्यालय हैं, सर्कल ऑफिसेज, डिवीज़न ऑफिसेज और चीफ ऑफिसेज, उसमें भी हम लोग सैनिटाइजेशन कराने के लिए, सैनिटाइजर्स खरीदने के लिए, मास्क खरीदने के लिए भी कुछ धनराशि भिजवा देंगे। विद्युत उपभोक्ताओं से आप किस प्रकार से अपील करेंगे वो समय से आएँ और हम लोगों ने सारे व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग अपने बहुत सारे उपभोक्ताओं से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग सबसे ये अपील कर रहे हैं कि हम लोगों के ऑनलाइन भुगतान के सारे पेमेंट्स उपलब्ध हैं। मतलब बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, गूगल पे, अमेज़ॉन पे, कहीं से भी जो है UPPCL की वेबसाइट से आप बिजली के बिल का भुगतान कर सकते हैं। तो सबको यही प्रोत्साहित कर रहे हैं हम लोग कि आप लोग बिजली का भुगतान ऑनलाइन करें, तो उससे कार्यालयों में कैश काउंटर्स पर भी भीड़ नहीं होगी और ये सबकी उसके लिए अच्छा है। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। सहरसा जिला अंतर्गत नौटा ब्लॉक के हाटी पंचायत का जिला पदाधिकारी कौशल कुमार ने किया निरीक्षण। प्रखंड विकास पदाधिकारी के दिए ताबड़तोड़ निर्देश और वहीं नौटा ब्लॉक में सक्रिय बिचौलियों में खलबली मच गई है। पदाधिकारी ने कहा कि जल्द से जल्द सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करें जिससे जनता तक योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच सके। बिहार से सी न्यूज संवाददाता अब्दुल्ला की रिपोर्ट। एक और कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की दृष्टि से जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कई एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। मॉल, पब, रेस्टोरेंट और भीड़भाड़ वाले स्थानों को बंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर कोरोना वायरस के भय पर आस्था भारी दिखाई दी। आज खजराना गणेश मंदिर में बुधवार होने से भक्तों की काफी भीड़ रही। आरती के समय भी बड़ी संख्या में भक्त मौजूद रहे। अन्य दिनों की तरह आज भी यहां भक्तों की लंबी लाइन दिखाई दी। भक्तों ने कहा कि भगवान गणेश जी सब ठीक करेंगे। वहीं मंदिर के पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि आज भक्तों की संख्या हालांकि अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ कम है, लेकिन भक्तों में आस्था और उत्साह कम नहीं हुआ है। कोरोना वायरस का भय चल रहा है, इसके बावजूद भी आप लोग आस्था में यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि आस्था में भरोसा है इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। आपको भय नहीं लगता है? कि प्रिकॉशंस के साथ आए हैं हम एकदम। नहीं, आप पे आस्था भारी है इसलिए आए हैं, क्योंकि हाँ। आपको भय नहीं लगा कि इस तरह के? हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हमें कुछ नहीं होगा, सीधी सी बात है।
भगवान पर कितना भरोसा है कि कोरोना आप पर कोई किसी पर भी असर नहीं करेगा? क्या बोलूँ सर, क्या लगता है कि भगवान की शक्ति है वो ज़्यादा प्रभावी है शक्ति। जब तो इतना होने के बाद भी सब लोग आ ही रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? सभी आ रहे हैं, विश्वास तो है, सभी को है। बताइए क्या प्रिकॉशंस लेकर यहाँ आए हैं, आप दर्शन करने आए हैं? सैनिटाइजर है जी, सैनिटाइजर लगाया हुआ है। आपको क्या लगता है कि आस्था भारी यहाँ साबित हो रही है? सब कुछ ज़रूरी है। खजराना गणेश मंदिर में क्या स्थिति रही? भक्त कितने संख्या में भक्त आए हैं? जय गणेश। खजराना गणेश मंदिर पर आज यहाँ पर जो बुधवार का दिन है और भक्त भी यहाँ सुबह से ही लगातार भगवान के दर्शन करने के लिए आ गए हैं। हालांकि भक्तों की उपस्थिति कम है, पर फिर भी ये माना जा सकता है कि कोरोना पे आस्था भारी है और यहाँ पर श्रद्धालु लोग भगवान के दर्शन करने के लिए जो नियमित रूप से आते हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और दर्शन लाभ ले रहे हैं। हम सावधानियाँ बरत रहे हैं, लोग दूर दूर रहे, जल्दी भगवान को निहार ले, उनके दर्शन करके जल्दी से निकल जाए, ऐसी यहाँ पर हम व्यवस्था कर रहे हैं। गर्भगृह में किसी को जाने नहीं दे रहे हैं और जो भी सावधानियाँ बरती जा रही है वो हम बरत रहे हैं। और आगे भी अगर एमपी में ऐसा कोई इस वायरस का कोई मरीज आता है या कुछ होता है तो हम तत्काल इस पर निर्णय लेकर जनहित में और मानव सेवा के रूप में क्या हो सकता है वह जरूर करेंगे। अभी खजराना गणेश मंदिर परिसर में अन्य क्षेत्र भी चलता है जिसमें लगभग 1000 से 1200 श्रद्धालु भगवान गणेश जी के यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। वह अन्य क्षेत्र भी सतत चालू है, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो यह मानव सेवा का प्रकल्प जो है हम इसको बंद तो नहीं करेंगे और उसे अन्न को जो है भोजन के पैकेट के रूप में यहाँ पर बना के लोगों में वितरित करेंगे ताकि यह सेवा चलती रहे। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। समाजसेवी सरदार पतविंदर सिंह ने आम जनमानस के बीच पहुंच कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने भारत को कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाले नुकसान से बचा लिया, जो उन्होंने 2014 से स्वयं हाथों से झाड़ू लगाकर सड़कों पर निकले और शौचालय स्वच्छता का संदेश दिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लख लख बधाई दे रहा हूं इस बात की कि उनकी जो सोच बहुत दूरगामी है। जब वो 2013 के पहले की जो स्थिति थी, 2014 के पहले की जो स्थिति भारत की थी, चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा रहता था। स्वच्छता तो किसी के मन में था ही नहीं कि स्वच्छता रखना है, स्वच्छ रखना है, वातावरण को सब जगह जो भी साफ़ सुथरा रहना है, ऐसी सोच बहुत गिने चुने लोगों के बीच में थी और सफाई कर्मचारियों को बहुत गलत दृष्टि से देखा जाता था। तो आप मोदी जी के आने के बाद स्वच्छता पे जो इतनी बड़ी मुहिम चली, शौचालय की बनाने की इतनी बड़ी मुहिम चली, स्वच्छता की चारों तरफ स्वच्छता की, हर आदमी स्वच्छता की बात करने लगा। कोई गंदगी कर रहा, स्वच्छ करने के लिए प्रेरित कर रहा या स्वयं स्वच्छ कर दे रहा, साफ कर दे रहा। तो उसका आज हमें परिणाम मिला कि इतनी स्वच्छता की जो जागृति की, चेतना की और इतना काम किया, उसके कारण आज भारत महामारी से बच गया। नहीं तो अगर वही स्थिति रहती जो 2014 से पहले की थी, स्वच्छता के बारे में कोई सोचता नहीं था और सोचता था स्वच्छता साफ करना एक सीमित लोगों का काम है, तो आज महामारी होती, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में महामारी की ऐसी दुर्दशा हो जाती कि लोगों को देखना दुर्भर हो जाता है, ऐसी स्थिति आती है, इतनी अकाल मृत्यु होती है दैवीय आपदा से जो आई है कोरोना के कारण कि आप उसका गिनती नहीं कर सकते थे, उंगलियों में इतने लोगों का इंतकाल हो जाता। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो उन्होंने इस तरह की बीमारियों के लिए स्वच्छता के बारे में लोगों को प्रेरित किया। आज चारों तरफ स्वच्छता नजर आती है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है कि कोरोना जैसे वायरस जैसे पूरा विश्व जहां तड़प रहा है, छटपटा रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और भारत के लोग बहुत जागरूक है, बहुत क्या नाम है एक्टिव है। ये सब देन अगर है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, जिसके कारण हिंदुस्तान में त्राही त्राही होने से, महामारी की इतनी जानलेवा जो मृत्यु होने से उसका बचाव हो गया। इसलिए मैं
और मैं वर्ल्ड से ये अपील करता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए इस काम के लिए, स्वच्छता के लिए, क्योंकि जो उन्होंने स्वच्छता के लिए खुद झाड़ू उठाया, खुद लग गए, झुक गए, स्वच्छता कर्मचारियों के पैर छुए, उनका सम्मान किया, तो ऐसे ये कुछ आम भी नहीं कर सकता। इसलिए जो उन्होंने आज उसकी अब पता चल रहा है कि जो स्वच्छता के लिए उन्होंने किया उसके कारण हिंदुस्तान महामारी से बच गया। मैं सभी से अपील करना चाहता हूँ कि सब अपने स्तर पे माननीय प्रधानमंत्री जी को नोबेल पुरस्कार के लिए अपील करें और नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। मैं सरदार फतेंद्र सिंह प्रयागराज से यही अपील करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रयागराज से सीनू संवाददाता सत्यम शुक्ला की रिपोर्ट। तहसील मिलक में कोरोना वायरस से बचाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों ने मास्क लगाकर किया काम। कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क लगाकर कार्य कर रहे हैं और रोड पर निकलने वाले लोग भी मास्क लगाकर चल रहे हैं। वहीं नगर के सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरों व स्टाफ नर्स ने भी मास्क लगाकर लोगों को जागरूक किया। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस की सेकंड स्टेज भारत में चल रही है, जिसको लेकर एहतियात बरती जा रही है और सरकार के सख्त आदेश हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पे जो सरकारी अस्पतालों में मास्क और सैनिटाइजर के लिए आदेश दिए गए हैं कि उपलब्ध कराया जाए, खासकर जो सरकारी कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी हैं या जो अस्पताल के कर्मचारी हैं, तो अपने यहाँ मास्क कितने हैं, कितनी मास्क हमारे स्टोर में बहुत सारे भर रहे हैं। स्टोर में है, ठीक। सैनिटाइजर है, तो उनको आप वितरण कर रहे हैं किनको, जिनके लिए इसकी आवश्यकता है या जिन लोगों को हो सकती है, जैसे सरकारी ज़रूरत है उसको देते हैं, तो बांटे जा रहे हैं। अच्छा, अभी जैसे मीडिया कर्मी आए थे 4-5, उन्होंने कहा कि कोई सैनिटाइजर हो तो हमें हाथ पे लगा दो हमारे, और एक बार मास्क दे दो, तो बताया गया कि दोनों ही स्टॉक में ख़त्म है। नहीं तो ऐसा नहीं, स्टाफ से मिला ही नहीं होगा, भंडारी से मुलाकात नहीं की होगी जी, भंडारी जी कुछ चले गए हम। अच्छा, चलिए, तो आपकी ओर से क्या क्या एहतियात बरतने के लोगों को यहाँ पे जानकारी दी जा रही है? हमारे यहाँ जान पे ये है कि गले में कोई खांसी, बुखार, पेट में दर्द, पेशाब ज़्यादा आए तो जान लो कुछ को दिक्कत है, दूर रहने की ज़रूरत है, मुंह पर जो है कुछ बांध करके रहें। अच्छा, इस सिम्टम्स का कोई व्यक्ति अब तक आपकी नज़र में नहीं, कोई नहीं आया। वैसे सादा सिंपल जो है खांसी के आ रहे हैं, गले में, थ्रोट में कोई दर्द ज़्यादा नहीं है किसी को, ऐसा कोई मेरा कोई सिम्टम, कोई पेशेंट नहीं आया। रामपुर से सीनू संवाददाता चंद्रपाल मौर्य की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।